बात को सुनने वाला नहीं है। हम लोग तय करेंगे आगे से यदि हमारी बहन के साथ किसी बहन के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम स्वयं उस पापी का वध करने का काम करेंगे। हमको उसके लिए गर्दन काटनी पड़े हम लोग भाईगा। मैं संत होने के बाद भी अपना खून बहाने के लिए सबसे पहले तैयार रहूंगा। बस मुझे आदेश देना कि करना क्या है, आप उसके लिए बिल्कुल ना सोचें। गीता कश्यप को, गीता कश्यप को आवाज दो, आवाज दो। गीता कश्यप को इंसाफ दो, गीता कश्यप को। बहनों के साथ में आए दिन बलात्कार हो रहा है और कोई भी उनकी आवाज को सुनने वाला हम लोग तय कर ले। और देखिए, मैं प्रशासन भी यहाँ पर है, मैं तो संत हूँ, खुली चेतावनी देता हूँ, क्योंकि मर जाऊंगा तब भी कोई रोने वाला नहीं और मार दूंगा तब भी कोई रोने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात जिस घटना को अंजाम दिया गया, जो लोग पीआरवी पे आए, जिन लड़कों को छोड़ा गया पुलिस ने, उनको पहले सस्पेंड करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ थाना इंचार्ज अनिल कुमार जी, आपकी सारी बात मैंने सुन लिया है, सारी चीज़ की इंक्वायरी करा दूंगा, आपकी विवेचना का निष्पक्ष जांच हो रही है। देखो, वो कौन से नियम है जिसके तहत नामजद आरोपी को अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए? अच्छा, एक मिनट बात होने दो विषय है और उसमें हम लोग तथ्य जुटा रहे हैं। और मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, जो इतने लोगों के बीच में पूरी विवेचना मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ और उसमें जो तथ्य के आधार पे जो सही फैक्ट है उसके आधार पे कार्रवाई हो जाएगी। और ये भी है, आप कभी भी आके उसके बारे में अपडेट ले सकते हैं। नहीं सर, देखिए सीयूजी ऐसे एक एक करके बताएंगे तो कई बात हो जाएगी ना। सर, एक और सवाल ये है, देखिए सर, ज्यादातर जो सीयूजी नंबर है वो सारे बंद आते हैं। हमारा जिलाध्यक्ष है, आप इसका थोड़ा ध्यान दें। ठीक है। और गुमराह ये किया गया, अखबार में तो निकाल दिया, पीड़ित को जेल भेज दिया। ठीक है, वो बातें देखिए ऐसी है ना, आप लोग कई बातें आप ठीक है, अखबार वाली बात तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। फिर बता सर, इतनी बड़ी घटना में किसी अखबार में न्यूज निकल गई और आप कह रहे हैं कि मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता हूँ। मेरी मैं फिर आप लोगों के बीच में क्लियर करता हूँ, निष्पक्ष विवेचना हो रही है और पूरे मेरे पर्यवेक्षण के अधीन हो रही है। एक एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, आप कभी भी आइए, हम आपको विवेचना ये करेंगे। जिन लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार करा उसकी मैं जानकारी करवा। एक अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल ये, रुक जाइए सर, सुनिए सर। नहीं, देखिए फैक्ट के आधार पे जो कार्रवाई विवेचना होती है वो हम कर रहे हैं। आप कभी भी आइए, हम आपको उसके बारे में। ठीक है सर, धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्ञापन अरे ज्ञापन नहीं देंगे, नहीं। हाँ भाई, कौन कह रहा है? टाइम एक मिनट पीछे, टाइम पूछना कितना समय लगेगा? बैठ के रहिए, बैठ के दीजिए। हम लोग बहुत संवेदनशील आदमी। बिल्कुल है जी। आप देखो, सुनो, ये सारे आपने पर्सनली डीएम साहब से बात करनी है, जो उसमें मांगे लिखी है वो देंगे। ये मैं आपसे मिलने भी आऊँगा, ठीक है? मैं गया अभी तक घर, और आप इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। देखिए, एकदम निष्पक्ष कार्रवाई होगी, फैक्ट के आधार पर कार्रवाई होगी और आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे। ठीक है सर। नहीं सर, बढ़िया बात, बढ़िया बात सर, आपकी बात बहुत अच्छी है, बढ़िया बात। ये जरूर विश्वास रखिए। अगर मेरी मैं आप लोग इतने लोगों के देखिए, इतने कैमरा ऑन है, सबके बीच में कह रहा हूँ कि विश्वास रखिए, एकदम निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और डीएम साहब को थोड़ा ध्यान देना, ये मैं मांगे आपको ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। सुनो, मेरी जिम्मेदारी है। मैं आग्रह करूं, मगर ऐसा कौन सा नियम है क्या 1.5 महीना हो गया अभी तक विवेचना नहीं? मैंने फिर एक ही बात को दोबारा, अभी हमारे 2 बच्चे जो बंदे हैं उनको छुड़वाइए पहले। आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं मिलवाऊंगा, ठीक है? नहीं मिला, इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। अरे सर, जो खालसा जी की जो गाड़ी है यार, एक मिनट, हमारे 2 बच्चे छुड़वाइए पहले। बच्चे नहीं मिलेंगे, मैं यही हूँ ना, इतने लोग कितने घंटे इंतजार करें बताइए आप? टाइम दीजिए हमें, टाइम दे दो। लेकिन लोगों को शांत हो जाओ महाराज जी।
बात करने दोगे नहीं दोगे यार? अरे सर गाड़ी और दोनों बच्चे सर कितनी देर बाद आए? जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो मैं यहीं पर सर ये दोनों बच्चे और गाड़ी बैलेंस करना। देखिए अरे ना कितना समय क्लियर करिए उसमें अभी आपको अधिकार है। पर्सनल नंबर ना दे दो अभी दो माता जी ऐसा नहीं होता है। अरे दर्द है, ये दर्द है इसलिए कह रही गाड़ी है। और बच्चे आने चाहिए अभी हमारे जब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। एक मिनट रुकिए माता जी। कोई नहीं परेशान से। सर आपने गाड़ी और बच्चे के बारे में बताया नहीं कितनी देर में नहीं क्या कह दिया है? क्या कह दिया बताइए, आप बताइए क्या कह दिया है? जवाब दीजिए ना, आप क्या कह दिया है? 2 घंटे में बता रहे हैं। हैं? सुनो भैया होता है आश्वासन तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रोसीजर होता है। बैठे हैं हम लोग यही, बैठे 1 घंटे में बैठे हैं, उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप रहने दीजिए, बात करने दीजिए, रहने दीजिए, बात करने दीजिए। नहीं आप नहीं छेड़ेंगे, हम अधिकारी साहब से लड़ रहे हैं, हमारा अधिकारी साहब से लड़ा जा रहा है। जो भी बात है बातों की बात है, लड़ नहीं चल रहे हैं। आपको मैं मिलवा लूंगा, ठीक है? अब मैं मिलूंगा, कल मिलवा दूंगा, ठीक है? सुनो आपको लगता है अरे बेटा सुनिए भाई साहब, अरे भैया तुम बैठो भाई, सब लोग यहीं बैठो। अगर नहीं होगा तो बात है। गरीबी कराओ और बच्चों को गाड़ी दिलवाओ, गाड़ी भी नहीं आपने कॉपरेट किया, नहीं नो डाउट सभी जनता ने सहयोग दिया आपको, बहुत ढेर धन्यवाद। आपने बहुत ही संयम से हमें सुना है और हम देखिए ऐसा है कि कहीं भी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी पुलिस की होती है सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जो सही तथ्य है वो सामने आएगी और आपके साथ जो भी हम हमदर्दी हम रखेंगे। अच्छा गाड़ी इसके बाद उसने आहत होकर उसके बाद परिजन क्या तरीके से सुबह से बैठे ऊपर आईडी मुकदमा पंजीकृत किया गया और वीडियोग्राफी पैनल से आगे कार्रवाई हो रही है। मेरे परिजनों से बात हुई है, जो संतुष्ट है और जो तथ्य है उससे उनको अवगत कराया गया। उनकी मांग है कि निष्पक्ष विवेचना हो और उन्होंने सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस सब कार्रवाई करते हैं कर ही रहे हैं और विवेचना को एकदम कुशल और लिखित परिवर्तन में किया जा रहा है। दूसरा ये था कि वो सुरक्षा को लेकर ये थे तो हमने बताया कि वहाँ ये कॉन्फिडेंस रहे कि मतलब वहाँ तब तक हमने वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी करवा दी है और सबसे अच्छी बात है लोगों ने सहयोग दिया, हमारी बात सुना उन्होंने और हम पर भरोसा भी जताया है। हमने भी उससे वादा किया है कि विवेचनात्मक जो कार्रवाई है FIR की वो निष्पक्ष होगी, तथ्यों के आधार पर साइंटिफिक होगी और आपकी जितनी भी बातें हैं सब बातों का ध्यान रखेंगे। और मैं अपने जितने भी जो वादी हैं हमारे उससे बात हुई है हम कुछ हैं और आगे उनसे बात होते रहती है और फिलहाल अभी उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है कुछ बातें लिख कर उसको हम संचालित देखें। धरने को लेकर क्या बात है ट्रांसफर की जा रही है? धरने के दौरान परिवार और पुलिस के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है।